क्या आप यह जानते हैं कि हमारे लिए किस पशु का दूध उपयोगी है? दूध से होने वाले लाभ और हानि क्या है? दूध को सेवन करने का सही तरीका क्या है? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं उदय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उदय भाई हेल्थ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गाय के दूध के बारे में बताता हूँ। गाय का दूध आयुर्वेद के अनुसार अमृत के समान बताया गया है। यह जीवन शक्ति को देने वाला, आयु बढ़ाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला और रसायन गुण धर्मों से युक्त होता है। आयुर्वेद में गाय का दूध 6 रोगियों के लिए हितकर बताया गया है। नाशक: गाय का दूध पुराना ज्वर और रक्त पित्त रोग नाशक और पित्त विकार नाशक बताया गया है। गाय का दूध आसानी से पचता है और ये हल्का होता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, स्फूर्ति को बढ़ाता है और बुद्धि को बढ़ाता है। आयुर्वेद में भैंस के दूध के गुण के बारे में बताया गया है। जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण हो गई हो, जिन्हें नींद न आने की समस्या हो गई हो, उनके लिए भैंस का दूध लाभकारी बताया गया है। भैंस का दूध गाय के दूध से भारी होता है और इससे प्राप्त घी हमारे हृदय के लिए ठीक नहीं होता है। अब हम बकरी के दूध के बारे में चर्चा करेंगे। बकरी का दूध, इसके बारे में प्रायः हम सभी लोग जानते हैं। डेंगू रोग हो जाने पर जिस तरह घटते हुए प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बकरी का दूध का सेवन करते हैं, पर आपको ये बता दूं, आयुर्वेद के अनुसार बकरी थोड़ा जल पीती है और दौड़ना, भागना, कूदना जैसे व्यायाम करती रहती है। कटु तिक्त रस युक्त पत्तियों का सेवन करती है। अतः इसका दूध ज्वर, श्वास, रक्त पित्त, अतिसार रोगों को नष्ट करने में सहायक होता है। आयुर्वेद में ऊँटनी के दूध के बारे में भी बताया गया है। ऊँटनी का दूध उष्ण होता है तथा लवण रस युक्त हल्का होता है। यह वात विकार, कफ विकार, अफरा, कृमि रोग, उदर रोग के लिए हितकर बताया गया है। आयुर्वेद में भेड़ का दूध हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं बताया गया है। यह दूध हिचकी, कफ, वात, पित्त को उबारता है। भेड़ का दूध वात व्याधि में सेवन करने से या इसकी मालिश करने से लाभकारी होता है। अब आपको एक खुर वाले प्राणी के दूध के बारे में जानकारी देता हूँ। गधी का दूध उष्ण और हल्का होता है और यह शाखाओं में वात व्याधि को शांत करता है। गधी का दूध कुछ खट्टा और लवण बताया गया है। यह त्वचा के वात दोष को दूर करता है। अगर आप गधी का दूध का सेवन करते हैं तो आपके अंदर बुद्धि का क्षीण होना और आलस आना, ये गुण आपके अंदर आ सकते हैं। इसलिए गधी का दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग सौंदर्य उपकरण बनाने में किया जाता है। गधी का दूध अन्य पशुओं के दूध से बहुत महंगा होता है। तकरीबन 5,000 से 7,000 रुपए तक लीटर बिकता है और इस दूध से बनाया गया पनीर 70,000 रुपए से 1,00,000 रुपए किलो तक बिकता है। गधी क्योंकि बहुत कम मात्रा में दूध देती है और इसीलिए ये दूध बहुत महंगा बिकता है। इन गधी के दूध का प्रयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। अब आपको बताता हूँ दूध में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो दूध में सबसे पहले पाया जाता है कैल्शियम, जो हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरा है विटामिन ए, जो आंखों और त्वचा के लिए लाभकारी है। विटामिन डी, जो कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करवाता है। विटामिन B12, जो तंत्रिकाओं को और रक्त को बनाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, जो हमारी मांसपेशियों को बनाता है। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज, जो हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है। और दूध में पाए जाने वाले सभी अमीनो एसिड और एंजाइम हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में दूध को अमृत बताया गया है, परंतु यह अमृत तभी सिद्ध होगा जब आप इसे सही समय पर और सही विधि से सेवन करेंगे। रात को सोने से पहले दूध का पीना सबसे उत्तम बताया गया है, परंतु अगर आपको सुबह दूध पीना पड़े तब आप इसको खाली पेट ना पिए। कुछ नाश्ता करने के बाद दूध पिए। दूध में हल्दी मिलाकर आप पी सकते हैं। ये आपके शरीर में एंटीबायोटिक का काम करेगी और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। दूध में इलायची और केसर मिलाकर आप पी सकते हैं। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। दूध में ड्राई फ्रूट भिगोकर आप
खा सकते हैं, ये आपके शरीर को ताकत देता है। अगर आप दूध में घी डालकर खा रहे हैं तो ये आपके वात दोष को कम करने में सहायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध को खटाई, नमक, मछली, अचार, लस्सी और दही, खट्टे फल, नींबू, संतरा और उड़द की दाल के साथ सेवन ना करें। आयुर्वेद में इनके साथ सेवन करने के लिए आपको मना किया गया है, इनके साथ सेवन ना करें। दूध को कभी भी अधिक मात्रा में ना पिए, इससे आपको गैस, अपच, भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों के लिए 150 ग्राम से 200 ग्राम तक दूध आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। और वयस्कों के लिए 300 से 400 मिलीग्राम तक दूध आप ले सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा अनुसार दूध पी सकते हैं। जब भी आप दूध पिए, दूध पीने के कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। दूध को कभी भी कच्चा ना पिए, कभी कदार 1-2 बार पी लिया वो बात अलग है, लगातार इसको कभी प्रयोग ना करें। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ बैक्टीरिया के नाम बताता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ ये क्या नुकसान कर सकते हैं। पहला बैक्टीरिया है साल्मोनेला और ई कोली। ये बैक्टीरिया आपको आपके पेट में जाकर उल्टी, दस्त, बुखार, पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कच्चे दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम लिस्टेरिया है, यह गर्भवती महिला के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके पल रहे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। अगला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया से आपको टीबी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो सकती है। दूध को गर्म करने का क्या नियम है? दूध को हमेशा हल्का गर्म करें, उबलने तक या खोलने तक उसको गर्म ना करें, क्योंकि दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वो खोलने पर नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों के नष्ट होने पर हमें दूध पीने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दूध को बस हल्का गर्म करें और उसके बाद सेवन करें। दूध को कभी 2 बार ना उबालें, 1 बार गर्म करें और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं आपको बाजारों में बिक रहे दूध के बारे में बताता हूँ। वो जो पैकेट में दूध आता है थैलियों में, वो वैज्ञानिक दृष्टि से तो आप ठीक कह सकते हो उसे, मगर आयुर्वेद की दृष्टि से वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि इसमें सभी पशुओं के दूध का मिश्रण होता है और जिस विधि से ये दूध तैयार किया जाता है उस विधि को जानने के बाद आप इस दूध को नहीं पिएंगे। आयुर्वेद के अनुसार उस विधि से तैयार किए दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगले वीडियो में दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, खोया, इनके गुणों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस वीडियो को देखने की जरूरत है। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।